हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में जितने भी आपका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको चैप्टर के अंदर से लिया गया है, ठीक है। और इसमें जितना भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है सारे एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे और वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका आंसर ये जो है क्यों होगा, ठीक है। आपका हर एक एमसीक्यू का 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा आपको सही होगा। और इसमें जितना भी आपका सेल्फ मैनेजमेंट में टॉपिक दिया हुआ है या फिर आपका जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसी टॉपिक या पैराग्राफ से जो है आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट को निकाला गया है। सो क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि आपका एक्यूरेट आंसर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है कि व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? तो ऑप्शन 4 आपका दिया हुआ है, उसमें मैनेजिंग अदर्स इमोशंस, सेकेंड आपका हो गया कंट्रोलिंग वंस इमोशंस थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली, सी हो गया कंप्लीटिंग अदर्स टास्क और डी हो गया इग्नोरिंग इमोशंस। तो आपका 4 ऑप्शन में जो सही एक्यूरेट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बी नंबर होगा, कंट्रोलिंग वंस इमोशंस थॉट्स एंड बिहेवियर्स इफेक्टिवली, ठीक है। ये आपका 4 ऑप्शन में से एक्यूरेट आंसर जो होगा वो सेल्फ मैनेजमेंट का डेफिनेशन डिफाइन करता है। यानी सेल्फ मैनेजमेंट जो टॉपिक दिया हुआ है उसको सही ढंग में डिफाइन कौन सेंटेंस कर रहा है आपको? सेकेंड नंबर, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इसमें से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है? तो आपका डिसिप्लिन होता ही है, टाइमलीनेस होता ही है, टीम वर्क होता है, डी नंबर है प्रोक्रेस्टिनेशन, ये आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं होता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड नंबर, व्हाट इज स्ट्रेसर? अ पर्सन हु मैनेज स्ट्रेस, द रीजन और कॉज ऑफ स्ट्रेस, अ स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी, और इसमें हो गया एक रिलैक्सिंग इवेंट। तो इसमें आपका हो जाएगा द रीजन और कॉज ऑफ स्ट्रेस, यही आपका स्ट्रेसर कहलाएगा। ऐसा रीजन जिसके वजह से आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेस। इसमें 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है स्ट्रेस का साइन नहीं है? आपका स्लीपलेसनेस हो गया, नर्वसनेस हो गया, एक्सेसिव वॉरिंग हो गया और हैप्पीनेस हो गया। तो हैप्पीनेस जो है वो आपको स्ट्रेस का साइन नहीं होता है, हैप्पीनेस से किस तरह का स्ट्रेस नहीं होता है। उसके बाद व्हाट इज द एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। एबीसी का मतलब हो गया यहाँ पे, एबीसी का फुल फॉर्म, यानी एबीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होगा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। यानी एबीसी यहाँ पे आपको सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा सीक्वेंस जो होगा सही होना चाहिए। तो पहला आपको हो गया ऑलवेज बी कैल्म, ये नहीं होगा। सेकेंड हो गया एडवर्सिटी, बिलीफ और कंसिक्वेंसेस। थर्ड हो गया एटीट्यूड, बिहेवियर, कॉन्फिडेंस। फोर्थ आपका हो गया अवेयरनेस, बैलेंस और कंट्रोल। तो इसमें आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर एडवर्सिटी, बिलीफ और कंसिक्वेंसेस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसके बाद है विच ऑफ दीज इज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। इसमें से स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या होगी आपको? जंपिंग टू कंक्लूजन, टाइम मैनेजमेंट, इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स या ओवर थिंकिंग। इसमें आपका हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट, ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक टेक्निक है। अगले पॉइंट में आते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू इग्नोर इमोशंस, आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ऑन्स एंड अदर इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस, और डी नंबर हो गया गेट एंग्री क्विकली। तो इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ऑन्स एंड अदर इमोशंस, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें से इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस, अवॉइडिंग इमोशंस। आपको हो जाएगा ये अवॉइडिंग इमोशंस, ठीक है। ये आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट ये नहीं होगा, यानी आपको अवॉइडिंग इमोशन जो है वो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है व्हाट डज सेल्फ अवेयरनेस हेल्प यू आइडेंटिफाई। सेल्फ अवेयरनेस से आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? अदर वीकनेस, योर ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस,
फेमस पर्सनालिटी, अदर स्ट्रेंथ, इसमें आपका हो जाएगा अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम लोग पहचान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अब है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली? आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर, इग्नोर स्ट्रेस, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस और पैनिक। इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। उसके बाद है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा? डूइंग समथिंग बिकॉज इट मेक यू हैप्पी, प्रैक्टिसिंग बिकॉज यू एंजॉयड इट, विनिंग अ प्राइज, लर्निंग फॉर प्लेजर। इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा विनिंग अ प्राइज। ये आपको इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता है। व्हाट इज एन एक्सटर्नल मोटिवेशन? एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होगा? डूइंग थिंग्स फॉर प्लेजर, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस या इंटरनल हैप्पीनेस। तो इसमें आपको हो जाएगा बी नंबर, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन। ये आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन में आता है, ठीक है। आपको जो 3 ऑप्शन और अलग बच गया जो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन में नहीं आएगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल का कौन सा इसमें क्वालिटी नहीं होगा? आपका हो जाएगा इसमें देखिए डेडिकेशन तो होता ही है, फोकस भी होगा, क्लियर गोल भी होगा। इसमें आपका हो जाएगा लेजीनेस। लेजीनेस जो होता है वो आपको सेल्फ मोटिवेशन का क्वालिटी नहीं होता है। 14 नंबर में है व्हाट डज स्मार्ट इन गोल सेटिंग स्टैंड्स फॉर। अगर गोल सेटिंग की बात करें तो उसमें स्मार्ट्स का मतलब होता क्या है? इसमें आपका हो जाएगा सिंपल, मेजरेबल, अटेनेबल, राइट, टाइमली, ये नहीं होगा। बी आपका हो गया स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ये आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर। थर्ड और फोर्थ आपको इसमें नहीं होगा। अगर स्मार्ट की बात करें तो आपका स्मार्ट का फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू गोल सेटिंग ये होता है। क्वेश्चन 15 व्हाट इज अ मेजरेबल गोल। मेजरेबल गोल क्या होता है? अ गोल विथ नो डेडलाइन, अ गोल यू कैन काउंट और ट्रैक प्रोग्रेस, अ वैग्यू गोल, अ गोल दैट इज इम्पॉसिबल। तो इसमें आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर, अ गोल यू कैन काउंट और ट्रैक प्रोग्रेस, इसी को हम मेजरेबल गोल कहते हैं। अब देखिए 16 नंबर व्हाई इज ब्रेकिंग अ बिग गोल इनटू अ स्मॉलर पार्ट इंपॉर्टेंट। जो बड़ा गोल आपका होता है उसको स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करना क्यों जरूरी होता है? तो क्या होगा? इट मेक्स इट अनअचीवेबल, इट कंफ्यूज यू, इट मेक द गोल अचीवेबल, ये आपका हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आप गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे पार्ट में आप डिसाइड कर ले कि पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, तो उससे क्या होगा कि वो गोल को अचीव करना आसान हो जाता है। अब देखिए व्हाट डज टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है? वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग द डे, ये तो नहीं होगा। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हाउ यू आर स्पेंड योर टाइम, ये होगा। इसमें आपको प्लान करना होता है कि आप किसी टाइम को कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर रूटीन बनता है कि आपको कौन सा काम किस टाइम ड्यूरेशन में करना है जिससे आपका काम भी हो जाए और टाइम का वेस्टेज भी ना हो। सी में अवॉइडिंग इंपॉर्टेंट टास्क नहीं होगा, डूइंग टास्क रेंडमली, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हाउ यू स्पेंड योर टाइम। उसके बाद है 18 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा स्टेप जो है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रहता है? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट तो क्या हो गया? ऐसा टाइम जो आपको जिसको आपने यूटिलाइज किया हो, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनाइज आपको नहीं होगा, सेकेंड क्या होगा? प्रायोरिटाइज नहीं होगा, कंट्रोल भी नहीं होगा। इसमें होगा आपको इग्नोर टास्क, ठीक है, ये आपको इग्नोर टास्क हो गया। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपको ये आपको निगेटिव टर्म दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा स्टेप बताना है जो आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको हो गया इग्नोर टास्क। टास्क अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। 19
व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ टू डू लिस्ट। तो वह इसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 4 ऑप्शन ABCD, जिसमें आपका पहला हो गया ओनली फन एक्टिविटी, बी हो गया ऑल एक्टिविटी रैंक इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, यही बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जितना भी एक्टिविटी है उसको उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहिए, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना है, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट करना है, उसका थर्ड इंपॉर्टेंट करना है। तो जो भी आपका वर्क इंपॉर्टेंस दिया हुआ है ना उसको आप अरेंज करके करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका काम भी होगा और समय पे काम खत्म हो जाएगा। 20 नंबर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रैकिंग योर टाइम, improve productivity by identifying time wasters, confuse your schedule, forget deadlines और reduce focus। इसमें आपका 4 ऑप्शन में पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा improve productivity of identifying time wasters। ठीक है, इसमें आपको प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि टाइम वेस्टेज हो रहा है तो टाइम वेस्टेज को कम करने के कारण क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव हो जाएगा। अगर टाइम वेस्टेज कम होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक आपका इंप्रूव कर जाएगा। तो आपका हो जाएगा पहला नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी, इसमें आपको हो जाएगा रेसिस्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग फॉर चेंज स्मूथली, इग्नोरिंग करंट ट्रेंड्स और डी आपका अवॉइडिंग लर्निंग। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी नंबर होगा प्रिपेयरिंग फॉर चेंजेस स्मूथली, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, What should you do if you cannot complete a task on time? अगर किसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं टाइम में, या जो आपको टाइम बाउंड दिया होता है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या करना चाहिए। हाइड द फेलियर, रिपोर्ट इट एंड करेक्ट इट, उसमें क्या करना है कि रिपोर्ट करना चाहिए और जिस चीजें कमी है उसको सही करना चाहिए, सुधारना भी चाहिए। थर्ड आपका ब्लेम अदर नहीं होगा। डी नंबर अवॉइड द टास्क ऑल टुगेदर, ये भी आपका नहीं होगा। क्वेश्चन 23, व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन हेल्प अचीव, सेल्फ रेगुलेशन से आपको क्या अचीव हो सकता है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा होगा, रैंडम वर्क तो नहीं होगा। सेकेंड आपका होगा अचीविंग गोल बाय कंट्रोलिंग वन सेल्फ, ये आपका हो जाएगा। थर्ड आपका इग्नोरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा और फोर्थ आपका हो गया अवॉइडिंग वर्क, ये भी आपको नहीं होगा। देखिए, जब भी कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना होता है तो उस कंडीशन में आप चारों में से ऑड वन आउट को खोजिए। ऑड वन आउट ही है जो है वो आपको एक्यूरेट आंसर होने का कारण बनता है, या हो सकता है कि 90% चांस में क्या होता है ना कि जो ऑड वन आउट होगा वही उसका आंसर होता है। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन स्ट्रेस रिलीफ, वॉचिंग टीवी इंडेस्टली, ये नहीं होगा। फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, ये आपका हो जाएगा। थर्ड आपका ओवर वर्किंग विदाउट ब्रेक, ये भी नहीं होगा। निगेटिव थिंकिंग, ये भी नहीं होगा। जिसमें देखिए 4 ऑप्शन में से एक बी का ऑप्शन जो है वो सही है, इसका मतलब क्वेश्चन अकॉर्डिंग यही आपका आंसर होगा। 25 नंबर, विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली, इसमें से कौन सा चीज जो है आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में बेनिफिशियल नहीं होता है। तो बीइंग मोर एनर्जेटिक, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ अदर्स, फीलिंग ओवरवेल्म्ड कॉन्स्टेंटली, कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम। तो इसमें आपका हो जाएगा फीलिंग ओवरवेल्म्ड कॉन्स्टेंटली, ये आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल विथ गुड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, सेकेंड डिसिप्लिन नहीं होगा, थर्ड आपका टीम वर्क भी नहीं होगा, चौथा हो जाएगा केयरलेसनेस, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27, व्हाट काइंड ऑफ गोल इज आई वांट टू लूज 10 kg इन 6 months, मैं 6 महीने में अपना 10 kg वेट को लूज करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ। ये कौन से टाइप का गोल होगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड या सभी कोई। इसमें आपका तीनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक हो जाएगा पार्टिकुलर काम कर रहा है, मेजरेबल है यानी 10 kg उसको कम करना है, एक नियमित समय है आपको कि 6 महीने में खत्म कर देना है, वेट कम कर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चारों ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 28,
व्हाट डज इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इम्प्रूव? इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? आपका 4 ऑप्शन में देखिए, इमोशनल रेगुलेशन एंड रिलेशनशिप, ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस, सी आपका हो गया फिजिकल स्ट्रेंथ और डी आपका इग्नोरेंस हो गया। तो इसमें आपका हो जाएगा ए नंबर, इमोशनल रेगुलेशंस एंड रिलेशनशिप्स। 29 है, व्हाट इज अ रियलिस्टिक गोल? रियलिस्टिक गोल क्या होता है? वन दैट इज अचीवेबल एंड प्रैक्टिकल, वन दैट इज इम्पॉसिबल अचीव, ये नहीं होगा। वन विथ नो टाइमलाइन, ये भी नहीं होगा। वन दैट इज वैग्यू, ये भी नहीं होगा। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है। वन दैट इज अचीवेबल एंड प्रैक्टिकल हो जाएगा। 30, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पेसिफिक गोल? तो इसमें क्या जाएगा आपको, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय ज्वाइनिंग अ कोर्स इन 6 मंथ, ये आपको टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, ये आपका हो जाएगा बी नंबर। इसमें कोई भी आपको, ये जो एग्जाम्पल है नॉन स्पेसिफिक गोल टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है। 31, व्हाट रोल डज पॉजिटिविटी प्ले इन स्ट्रेस मैनेजमेंट? इसमें आपका हो जाएगा इंक्रीज स्ट्रेस। सेकेंड आपका है हेल्प रिड्यूस टू स्ट्रेस बाय फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स, ये आपका हो जाएगा। थर्ड आपका नहीं होगा, फोर्थ भी आपका नहीं होगा। थर्ड में आपका है इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ आपका हो गया अवॉइडिंग टास्क, ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए 32 में, हाउ कैन हॉलीडे हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट? हॉलीडे जो है, छुट्टी का दिन जो होता है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है? तो हो जाएगा इसका एक आंसर, बाय ब्रेकिंग रूटीन एंड रिफ्रेशिंग द माइंड, इंक्रीजिंग वर्कलोड, कॉजिंग मोर वरीज, इग्नोरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आपका हो जाएगा ए नंबर। इसमें क्या होगा कि जो रूटीन होगा उसको ब्रेक करके हम लोग अपने माइंड को रिफ्रेश करेंगे। रूटीन ब्रेक करने मतलब क्या हो गया, जो हमारा सिस्टम जो बना हुआ है पर डे का, उससे थोड़ा हट के काम करेंगे, जिससे क्या होगा हमारा माइंड जो है रिलैक्स करेगा। 33 में है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने से बेनिफिट क्या मिलता है? तो आपका हो जाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, हेल्प इंप्रूव एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये हो जाएगा आपको। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। 34, विच इज नॉट ट्रू अबाउट सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन में कौन सा सेंटेंस आपका ट्रू नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? पहला, इट इज एन इंटरनल ड्राइव टू डू थिंग्स, नहीं होगा। इट रिलाइज ऑन अदर्स चेयरिंग यू ऑन, ये आपका होगा, ये आपका हो जाएगा बी नंबर। सी, इट हेल्प्स अचीव गोल एंड इंप्रूव द लाइफ क्वालिटी, ये नहीं होगा। और इट पुश यू टू डू व्हाट नीड टू बी डन, ये भी आपका नहीं होगा, यानी आपको ऑप्शन जो है वो बी होगा। क्वेश्चन 35 है, व्हाट इज अ की बेनिफिट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस का की बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या होता है? पहला हो गया इग्नोरिंग योर वीकनेस, ये आपका नहीं होगा। आइडेंटिफाई एरियाज टू इंप्रूव, ये आपका हो जाएगा। सी में ओनली सीइंग अदर फॉल्ट, ये भी नहीं होगा। डी आपका अवॉइडिंग फीडबैक, ये भी आपका नहीं होगा। यानी एक्यूरेट आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, ठीक है। यानी सेल्फ अवेयरनेस का बेनिफिट्स क्या होता है, तो हम अपने आप को उस एरिया में आइडेंटिफाई करें जहां पे हमको इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, ठीक है। हम देखें कि हमारे में कमी क्या है, उस कमी को पूरा देखते हुए उस कमी को पूरा करें, इंप्रूव करें। 36 में है, विच ऑफ दीज इज निगेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक? एक्सरसाइज, टाइम मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग एंड बोरिंग एंड मेडिटेशन। तो आपको देखिए इसमें ए, बी और डी जो है तीनों पॉजिटिव वर्ड है और सी नंबर जो है निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज टेकिंग ऑनरशिप मीन? टेकिंग ऑनरशिप मतलब होता क्या है? इग्नोरिंग असाइन टास्क, ये तो होगा नहीं। बी हो गया एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्क एंड एक्शन, ये आपका हो जाएगा। टेकिंग ऑनरशिप मतलब क्या हो गया, किसी चीज का जवाबदेही लेना, ठीक है, किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यहाँ क्या हो गया, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर वर्क एंड एक्शंस। सी आपका नहीं होगा, ब्लेमिंग अदर फॉर मिस्टेक्स, ये भी नहीं होगा। और डी नंबर अवॉइडिंग वर्क, ये भी आपको नहीं होगा। अगले में आते हैं, विच मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर मैनेजिंग
इमोशंस। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको इमोशंस को मैनेज करने में सुटेबल नहीं होगा? तो पहला हो गया ऑब्जर्विंग इमोशंस, सेकेंड आपका है रिलेशनल डिसीजन मेकिंग, थर्ड आपका हो गया मेडिटेशन एंड योगा, फोर्थ आपका सप्रेसिंग इमोशंस। ये चार ऑप्शन में आपका हो जाएगा नॉट सुटेबल फॉर मैनेजिंग इमोशंस, सप्रेसिंग इमोशंस, ये आपका चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 39 बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड मीन वेटिंग फॉर रिवॉर्ड टू एक्ट, डूइंग थिंग्स विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, डूइंग ओनली इजी थिंग्स, अवॉइडिंग चैलेंज। इसमें आपका हो जाएगा डूइंग थिंग्स विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये आपका हो जाएगा बी नंबर। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, कौन सा चारों में से स्टेप सही होगा जो आपको सेल्फ मोटिवेशन को इंप्रूव करने में बनाने में मदद करता है? तो आपका ए नंबर में इग्नोरिंग योर गोल्स, ये आपका नहीं होगा। सेकेंड आपका है डिफाइनिंग योर गोल्स एंड फोकसिंग ऑन देम, ये आपका हो जाएगा बी नंबर। अवॉइडिंग चैलेंज भी नहीं होगा क्योंकि चैलेंज को अवॉइड नहीं कर सकते आप, और रिलाइंग ऑन अदर्स ये भी आपको नहीं होगा। 41 में है व्हाट डज टी इन ए स्मार्ट गोल रिप्रेजेंट, टी का मतलब क्या होता है? तो इसमें आपको हो जाएगा टाइम बॉन्ड, ठीक है। आप फुल फॉर्म देखे होंगे तो स्टार्टिंग में बताया है, फुल फॉर्म में आपको लास्ट में टाइम बॉन्ड लिखा हुआ था। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्पफुल वे टू स्टे मोटिवेटेड, इसमें क्या होगा? आपको ब्रेक डाउन गोल इनटू ए स्मॉलर टास्क, ये नहीं होगा। स्टे फोकस एंड लॉयल टू योर गोल्स, ये भी नहीं होगा। गिव अप व्हेन फोकस विद डिफिकल्टी, ये आपका होगा, ये नेगेटिव हो गया, हेल्पफुल नहीं होगा। आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ये भी आपका नहीं होगा। इसका एक्यूरेट आंसर जो होगा सी नंबर होगा। 43 इन टाइम मैनेजमेंट व्हाट इज अ नॉन डिस्टर्बेंस जोन, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नॉन डिस्टर्बेंस जोन किसे कहते हैं? पहला हो गया अ प्लेस टू इग्नोर वर्क, ये नहीं होगा। अ प्लेस टू फोकस एंड कंप्लीट टास्क विदाउट इंटरप्शन, ये आपका हो जाएगा, बिना इंटरप्शन का टास्क को कंप्लीट करना। अ प्लेस टू चैट विद फ्रेंड, सी नंबर नहीं होगा। डी नंबर में है अ प्लेस टू रिलैक्स ऑल डे, ये भी आपका नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 44 में है विच इज नॉट अ गुड हैबिट फॉर टाइम मैनेजमेंट, अब टाइम मैनेजमेंट में चार में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गुड हैबिट के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपको अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, ये आपका नहीं होगा। बी आपका हो गया ऑर्गेनाइजिंग और स्टडी एरिया, ये भी नहीं होगा। सी आपका हो गया यूजिंग वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली, ये भी आपका नहीं होगा। डी हो गया इग्नोरिंग डेडलाइंस, तो इसमें आपको हो जाएगा नॉट अ गुड हैबिट है, तो आपको हो जाएगा इग्नोरिंग डेडलाइंस, ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब आते हैं 45 में व्हाट डज फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट में फिजिकल एक्सरसाइज क्या करता है? तो आपको हो जाएगा रिलैक्सेस द बॉडी एंड इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज स्ट्रेस नहीं होगा, मेक योर टायर्ड भी नहीं होगा, और कॉज डिस्ट्रेशन ये भी आपको नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 46 नंबर व्हाट इज वन वे टू हैंडल एंग्जायटी बिफोर अ कंपटीशन, इसमें आपका हो जाएगा इग्नोरिंग प्रिपरेशन, ये आपका नहीं होगा। प्रैक्टिस एंड स्टे कैल्म, ये आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर। थर्ड पैनिक एंड लूज स्लीप नहीं होगा। अवॉइड कंपटीशन, ये भी आपका नहीं होगा। तो एक्यूरेट आंसर क्या हो गया? प्रैक्टिस एंड स्टे कैल्म हो जाएगा। क्वेश्चन 47 व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट में बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला हो गया गिव स्ट्रेंथ एंड इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी, सेकेंड हो गया हैज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेस, थर्ड आपका हो गया कॉज स्ट्रेस, फोर्थ आपका हो गया मेक्स यू लेजी। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये देखिए आपको पॉजिटिव आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 48 में देखिए व्हाट शुड यू डू इफ यू मिस अ इंपॉर्टेंट डेडलाइन, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन को मिस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रिटेंड इट डिडंट हैपन, बी हो गया इन्फॉर्म रिस्पॉन्सिबल पीपल एंड प्लान टू करेक्ट इट, ये आपका हो जाएगा। जो रिस्पॉन्सिबल पीपल है उसको इन्फॉर्म करेंगे और ये प्लान बनाएंगे कि जो भी गड़बड़ी हुआ उसको हम सही करें, ठीक है। 49 में है व्हाट डज इट मीन टू प्रायोरिटाइज इन टाइम मैनेजमेंट, आपका हो जाएगा इसका चार ऑप्शन में से डू टास्क इन रैंडम ऑर्डर, डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा।
जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसको हम सबसे पहले करेंगे। सी नंबर क्या हो गया, ओनली डू इजी टास्क, डी पोस्टपोन डिफिकल्ट टास्क। ये आपको चारों ऑप्शन में से बी का ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। 50 में है, हाउ कैन मेडिटेशन हेल्प इन सेल्फ रेगुलेशन। मेडिटेशन जो है सेल्फ रेगुलेशन में कैसे हेल्प करता है, तो आपका हो जाएगा बाय कीपिंग यू कैल्म एंड फोकस, यही इसका आंसर होगा। बी हो गया मेकिंग मोर एनेक्सिस, ये नहीं होगा। डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वर्क, ये भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेस, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है उस चैप्टर से रिलेटेड आपका इंटरनल एमसीक्यू को बताया गया, समझाया गया, और इससे आपको चैप्टर के अंदर का कॉन्सेप्ट जो है वो आइडिया होगा। अगर ध्यान से आप क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, तो आपके चैप्टर के अंदर का जो भी कंटेंट होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा, वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा।